श्री पलटू राम जी। आपने मुझे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन 2047 पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं अधिष्ठाता महोदय, अपने सम्मानित क्षेत्र की जनता की ओर से और अपने तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये विजन 2047 पर हो रही चर्चा के दौरान मैं सुबह से देख रहा हूं कि हमारे विपक्ष के साथी जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के अपने उस उपस्थिति को दर्ज कराने का काम कर रहे हैं जो पूर्व में इनके नेता ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सम्मान को अपमानित करने का काम किया था। मैं आज समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन चल रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां जिस मंच पर माननीय अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री उपस्थित थे और उस मंच से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस इशारे को उन्होंने जिस तरह से भूमाफिया कह करके उनको अपमानित करने का काम किया था, आज समाजवादी पार्टी किस मुंह से डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के और जय हिंद का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी हमको कहना चाहती है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जब इन्होंने देखा कि इनका धरातल पूरी तरह से खिसक चुका है, कभी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अपने आप को शूद्र लिख करके, अपने आप को शूद्र लिख करके बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हो। हम आज पढ़ लिख करके विकास की तरफ रुख कर चुके हैं और आप हमें उसी पुरानी झंझावट में फंसा करके हमको आप गरीबी की तरफ झोंकना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2 जून 1995 की वो घटना मैं बार बार सदन में कहता हूं, जो दलित समाज की बेटी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए अग्रसर हो चुकी थी, तो उस समय 2 जून 1995 को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बहन मायावती के जान लेने की नाकाम कोशिश करने का काम किया था। अरे समाजवादी पार्टी के लोगों, अरे समाजवादी पार्टी के लोगों, ये दलित समाज कभी तुमको माफ नहीं कर सकता है। ये दलित समाज कभी आपको माफ नहीं कर सकता है। दलित समाज अगर आज किसी पार्टी के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी दलित समाज की बेटी को बिना शर्त समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता, मैं सुबह से देख रहा हूं, कोई मकबरा बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई कब्रिस्तान बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई मदरसा बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे बलरामपुर की ही धरती पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिसने हजारों हमारी बहन और बेटियों का धर्मांतरण करा करके उसकी अस्मत को लूटने का काम किया और जिसको संरक्षण प्राप्त था समाजवादी पार्टी के नेताओं का, जिसको संरक्षण प्राप्त था समाजवादी पार्टी के नेताओं का, आज जब योगी मुख्यमंत्री जैसे हमारे नेता ने जब छांगुर को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और धर्मांतरण करने वाले उस गिरोह का पर्दाफाश करके धर्मांतरण के नाम पर जो उन्होंने रेप फिक्स किया था, शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं कि हमारी बहन और बेटी के अस्मत को लूटने के लिए उस बाबा ने, तथाकथित बाबा ने रेप फिक्स कर रखा था। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं
कि काश अगर योगी जी मुख्यमंत्री ना होते तो वो देशद्रोही ना गिरफ्तार होता और उसके द्वारा अर्जित की गई उस अवैध अकूत संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चल पाता। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद श्री पंकज पटेल जी।